चैप्टर नंबर 2 आपके देर का है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपके पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, बहुत सारे पद, बहुत सारे टर्म, मैनी टर्म। तो देखो, पॉलिनोमियल का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है बहुपद। अब बहुपद का देखो शॉर्ट में, देखो सिंपल ध्यान में, बहु मतलब होता है मैनी, पद का मतलब होता है टर्म, जिसमें मैनी टर्म हो, मतलब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ऐसे टर्म होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। और क्या होता है, देखो सिंपल सा है, इसमें क्या होता है आपके वेरिएबल्स भी आते हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में आते हैं नंबर्स, कांस्टेंट के अंदर आते हैं आपके रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। इसमें रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, सब नंबर आ जाते हैं इसके अंदर। और वेरिएबल का मतलब होता है A to Z तक का कोई भी एक नंबर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें केवल वन वेरिएबल होगा। जैसे अगर मैं ले लूं क्वेश्चन x² + 3x + 2, इसमें केवल वन वेरिएबल है, वेरिएबल ओनली वन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम वन वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल अगर 2 आ जाए, 2 मतलब हो गया आपके x² + 3y, मतलब x भी आया और y भी आ गया, तो उसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर के अंदर वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब पूरे में केवल या तो x होगा, या y होगा, या z होगा, तीनों में से कोई एक, या a होगा या b होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है वेरिएबल क्या होगा, हमेशा वन होगा। स्टार्टिंग में ही, बाद में चेंज भी हो सकता है, तो वो बताएंगे कब कब वेरिएबल चेंज होंगे। वन वेरिएबल पूछे तो ही आपको वन वेरिएबल का यूज लेना है, 2 पूछे तो आप 2 भी ले सकते हो, ऐसा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस 1 ही लेना है। 1 का बोले तो 1 लेना है, वरना आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे हम 2.5 लेंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है आपके 4x + 3y - 5z का होल स्क्वायर, तो वो बाद की बात। स्टार्टिंग के अंदर जब भी आपको वन वेरिएबल पूछेगा तब आपको उसमें x ही लेना है, या y लेना है, या z लेना है, तो ये ध्यान रखना है। अब पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है वो भी आपको बता देते हैं, देखो ध्यान देना। हम लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर देखो, सबसे पहले हम लेते हैं बेस्ड ऑन टर्म, जो मैंने क्लास 10th वाले में बताया था, बेस्ड ऑन टर्म, जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो है ना, नंबर ऑफ टर्म अगर 1 है तो क्या होगा, 1 टर्म है। जैसे मान लो ये कह दूं 7x², केवल सिंगल टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपका मोनोमियल हो जाएगा। अगर जिसमें 2 टर्म है, जैसे 7x + 3 आ गया, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इसमें 2 टर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके बाइनोमियल हो जाएगा। जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर 2x³ - 7x5 प्लस कुछ भी लिख दो, मर्जी आए जो, इसमें 3 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये हो जाएगा आपके ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो टर्म के बेस पर सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं। टर्म के बेस पर आपको आना चाहिए। अब आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर। तो डिग्री के बेस पर लेते हैं, देखो ध्यान देना भाई, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे x + 2,
मतलब इसमें x के ऊपर पावर देखेंगे, डिग्री देखेंगे, ऑफ x के ऊपर केवल 1 डिग्री है, 1 डिग्री को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर 2 आ जाए, डिग्री 2 हो, जिसमें आपके डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी मैंने बताया था आपको, ये होता है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसमें डिग्री 3 हो, इसमें नंबर नहीं गिनते हैं, कितने टर्म ये नहीं गिनते हैं, केवल डिग्री देखते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, बस टर्म कितने हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर यहां पर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, केवल x की पावर 3 लिखा हुआ होता, तो भी इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, SM। तो डिग्री के बेस पर डिग्री देखेंगे और टर्म के बेस पर टर्म देखेंगे, कितने टर्म है? 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। तो टर्म के बेस पर 3 नेम है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेस पर 3 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ऐसे आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो हमें हर एक की डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ध्यान रखना भी एक चीज का, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जब भी आपसे पूछे ना डिग्री बताओ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन, तो यहां पर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला। इसमें यहां देखेंगे x की पावर 5 है, यहां पर 4 है और यहां नंबर है, तो नंबर के पीछे होता है x आपके 0 टाइम, तो जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो 3 1 जा 3 हो गए। तो यहां पर पावर 0 है, यहां 4 पावर है, यहां 5 पावर है। जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री है, इसका डिग्री हो जाएगा आपके 5, इसका आंसर 5 आएगा। अब यहां पर देखेंगे, यहां देखो ये आपका 2 लिखा हुआ है, अब 2 के आगे कुछ है नहीं, तो आप ऐसा ही x की वैल्यू 0 मान सकते हैं, मतलब x 0 टाइम है, यहाँ 0 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ पर 8 टाइम है। तो सबसे ज्यादा जो है ना वो आपका 8 टाइम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके 8 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, केवल नंबर है, तो नंबर में क्या होता है? यहाँ पर 0 डिग्री लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है? आपके 0 होने वाला है। इसकी डिग्री 5, इसका 8 और यहाँ केवल नंबर है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको। कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो होती है आपके 0 होती है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये बोला है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है? x की डिग्री चेक करनी है, जिसकी डिग्री 0 1 2 ऐसा होगा ना आपके, मतलब डिग्री माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर डिग्री माइनस में नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल होता है। लेकिन यहां बोला है 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल आना जरूरी है, इसका मतलब आपके डिग्री 1 होना जरूरी है, क्योंकि 1 वेरिएबल मतलब x तो आना ही चाहिए। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 1 होना जरूरी है, वरना 0 भी चलता है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री। तो हमें क्या करना है? यहां बोला है 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल तभी आएगा जब पावर 1 होगा कम से कम। तो जिस मतलब इसमें x तो आना ही चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आया तो वो होगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। अब कौन सा है और कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 4x² - 3x + 7। तो यहां पर देखेंगे यहां पर x है नहीं, तो हम क्या करते हैं? यहां पर लगा देंगे x की पावर 0। और यहां पर देखेंगे जो डिग्री है, जो पावर है, वो किसमें? आपके नेचुरल नंबर में है। तो हमें यहां लिख सकते हैं पावर या डिग्री इन नेचुरल नंबर। तो यहां पर क्या है? आपके नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब है ये आपके होगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। तो हम लिखेंगे यस, ये है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, यस लिख सकते हैं। कौन सा है कौन सा नहीं है बताना है। तो ये आपका पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अब हम चलते हैं सेकंड के अंदर। तो यहां पर देखो y² + √2।
y यहाँ पर 2 टाइम है और y यहाँ पर आपके 0 टाइम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पावर इन नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। देखो यहाँ पर भी ओनली x है तो वन वेरिएबल है, यहाँ ओनली y है तो भी ये भी क्या है आपका वन वेरिएबल है। अब आते हैं हम थर्ड के अंदर। थर्ड में आपके दे रखा है 3√t प्लस t √2। इसको देखो पहले हम ब्रैकेट मतलब जो रूट है वो हटाएंगे। देखो नंबर का रूट लेना है, इसका t का रूट लेना है, t का स्क्वायर लेना है, तो t का t, 3 का 3 आ गया, t का t, रूट हटेगा तो यहां पर आएगा आपके 1/2 ऐसे। फिर प्लस t जो है वो आपका 1 टाइम है एंड √2 का √2। नंबर का हमें मतलब नहीं, हमें तो केवल a to z से मतलब है। जो a to z तक जो नंबर है ना उस पर कितनी डिग्री है वो ज्यादा ध्यान देना। तो यहां पर डिग्री 1 है बट यहां पर डिग्री हाफ है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इसकी जो पावर है नॉट नेचुरल नंबर, पावर इन नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, तो यहां पर आएगा आपके नॉट, ये हो जाएगा नॉट या नो भी लिख सकते हो। ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो आपका पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, जबकि पावर जो है वो किसमें आना चाहिए आपके पॉजिटिव आना चाहिए और 1 2 3 4 होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव तो है लेकिन फ्रैक्शन में आ गए। रूट का मतलब 1/2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ आपके लिखा हुआ है y + 2/y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सही लिखेंगे पहले इसको, y का y ये 1 टाइम है, ये 2 का 2। आपने अभी एक्सरसाइज 1.6 पढ़ा होगा, 1.5 जस्ट पहले वाले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, उसमें वो नियम है कि जब भी कोई नंबर x y z माइनस जो भी है ना डिवाइडेड में हो उसको ऊपर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो जो y है ना प्लस का किस में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। पावर जो आपके माइनस में आ गई है तो यहां पर लिखेंगे हम पावर नॉट इन नेचुरल नंबर, पावर नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये नॉट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये भी नहीं है। अब आते हैं लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में आएगा भी आपके फिफ्थ, ये दे रखा है आपके x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 10⁻⁵। इसमें देखो पावर तो सेम आ गई, लेकिन यहां पर देखो यहां पर x y t मतलब इसमें 3 वेरिएबल, इसके अंदर क्या है अभी आपके, इसके अंदर है 3 वेरिएबल है, इसके अंदर आपके दे रखे हैं 3 वेरिएबल दे रखे हैं। मतलब पॉलिनॉमियल तो है ही है क्योंकि सबके सब पावर किसमें है पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉलिनॉमियल तो कहलाएगा लेकिन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, तो ये आपका इसमें 3 वेरिएबल आ गए, तो ये वाला भी आपका पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो केवल ये 3 ही है, हाँ ये 2 ही है ओनली, बाकी के 3 आपके वन वेरिएबल और पॉलिनॉमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है सबका, मतलब एक्स स्क्वायर के पास में क्या लिखा हुआ वो बताना है। हमें बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर है आपका एक्स स्क्वायर, यहां पर है आपका एक्स स्क्वायर, यहां पर है आपका एक्स स्क्वायर। स्क्वायर के पास में कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं 1 मान, किसका 1 है ये प्लस का 1 है। यहां पर भी स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है तो क्या मानते हैं 1, और ये आएगा आपके माइनस का 1 आएगा। फिर यहां पर स्क्वायर के पास लिखा हुआ है π/2, तो π/2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर एक्स स्क्वायर पूरा ही गायब है, देखो होगा तो 1 लिखेंगे,
लेकिन पूरा ही गायब है, कंप्लीटली एक्स स्क्वायर ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर हमें लिखना है 0। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, गिव वन एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना है। किसका देना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये बोला है जो बाइनोमियल हो, और बाइनोमियल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ध्यान देना भाई, बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसके अंदर होते हैं 2 टर्म। 2 टर्म होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, एक अलग होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए। फिर बोला गया है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके 35 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, 2 टर्म लेने हैं। मान लो कि आपने ले लिया x + 7, ये हो गया आपके 2 टर्म। तो पहला काम तो हो गया, ये है बाइनोमियल, हो गया बाइनोमियल, उसमें 2 टर्म है। अब डिग्री कितनी लेनी है आपको? 35 लेनी है। तो डिग्री लेंगे यहां पर हम 35। अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मान लो आपने लिख दिया 7z प्लस, ऐसे लिख दिया आपने, मान लो √2 लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिख दो, मर्जी आए दो। और z के ऊपर पावर कितनी कर देंगे हम? 35 कर देंगे। जिसमें कितनी टर्म होने चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए। 2 टर्म है, और z a to z तक का जो नंबर है उस पर डिग्री 35 होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके एक एग्जाम्पल और देना है। अब यहां लिखा हुआ है मोनोमियल। क्या लिखा हुआ भाई? मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। और डिग्री बोला गया है 100। डिग्री कितना बोला गया है आपके? 100। तो हम यहां लिखते हैं 7x। ये हो गया आपके सिंगल टर्म। डिग्री कितनी बोला हुआ है? 100। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 3/2, और यहां लिख दिया मैंने a लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका मोनोमियल ही है। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, बट a to z तक का जो नंबर है ना, उस पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5y की डिग्री कितनी हो गई? 100। तो ये है मोनोमियल, डिग्री 100। मोनोमियल डिग्री 100। तो ऐसा हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राइट द डिग्री। हमें लिखनी है डिग्री, लिखनी क्या लिखनी है भाई? हमें डिग्री बतानी है भाई। बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमें लेना है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी है ना, उसको आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा भाई आपके हाईएस्ट पावर, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहां पर देखिए 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, इसका आंसर हो जाएगा भाई आपके 3 हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर, इसकी पावर 0 है, इधर पावर 2 है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपके 2। जो हाईएस्ट डिग्री है वही आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर जो है उसी को डिग्री बोलेंगे। अब यहां पर पावर 1 है, तो यहां पर क्या आएगा? 1। अब यहां पर a to z तक कोई नंबर ही नहीं है, तो डिग्री नहीं है, तो डिग्री क्या आएगी? 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी आएगी भी आपके? 0। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसकी डिग्री 0 हो। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग करना है हर एक को, कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा क्यूबिक है। जिसकी डिग्री 1 होगी, मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, बेसिक में ही बता दिया था, बेसिक में बताया था, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर है, जिसकी डिग्री 2 वो आपके क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो होगा आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे स्टार्ट करते हैं। यहां पर डिग्री हाईएस्ट 2 है, ये 2 है और ये 1 है। जो हाईएस्ट है वो देखना है। जिसकी डिग्री 2 होगी वो कहलाएगा आपके क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ये होगा भाई आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बेसिक के अंदर ही बता दिया था। अब यहां पर देखिए, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, डिग्री 3 है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। तो वो होता है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0। जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी पावर 0,
इसकी पावर 1, जिसकी पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो ये हो जाएगा अभी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है आपके लीनियर पॉलिनोमियल। वो क्या होता है अभी आपके लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है अभी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपके क्यूबिक। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। ये आपको ध्यान रखना है।